ब्लड ग्रुप की, ठीक है ना। देखिए ब्लड ग्रुप की अगर हम डिस्कवरी की बात करें, सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी जो है वो कार्ल लैंडस्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने किया। किसने किया? कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने किया था और इन्होंने बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किया था। इसकी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की इन्होंने क्या की थी? डिस्कवरी की। लेटर ऑन बाद में बेटा ए बी ब्लड ग्रुप की भी डिस्कवरी हुई। ए बी ब्लड ग्रुप की भी डिस्कवरी हुई, ठीक है ना। इसकी भी डिस्कवरी हुई बेटा, ठीक है। और इसको डिस्कवर किया था बेटा डेकोस्टेला एंड स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट। डेकोस्टेला एंड स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की। और टोटल अब हमारे पास बेटा 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर इसको अरेंज करें बेटा, सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए, फिर बी, फिर ए बी और लास्ट में, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप के लोग हैं ना बेटा, वो कौन से ब्लड ग्रुप के? ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। अगर परसेंटेज वैल्यू निकाली जाती है तो अप्रॉक्स कितने परसेंट? 47% लोग आते हैं, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो ब्लड ग्रुप ए आता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है ना, 41%, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे बेटा ब्लड ग्रुप बी आता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 9%। और दुनिया में सबसे कम बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका होता है? ए बी, ठीक है ना। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा है, ठीक है ना। देखिए ब्लड ग्रुप ओ जो होता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। किसके नाम से होता है? यूनिवर्सल डोनर नाम से जाना जाता है। और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसकी बात हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। पर इतना अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने। बोला ना कि जो इमैच्योर होता है, जिसके पास नॉलेज की कमी होती है तो वो यही बात बोलता है, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया? कार्ल लैंडस्टेनर ने किया। और वो चारों की बात करता है। किसकी बात करता है? चारों की। लेकिन सच्चाई तो ये है केवल 3 ही ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी इन्होंने किया, ठीक है ना। ये भी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया था? डोस्टेला एंड स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने किया। सबकी वैल्यू समझ में आ गई? सबकी वैल्यू समझ में आ गई बेटा? थोड़ा सा पुश कर दो। हमने ये बात समझा दे, यहां तक क्लियर है सब लोग, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये समझना है कि कोई भी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और किस बिहाफ पे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लड ग्रुप को ना आइडेंटिफाई किया जाता है, ये हमेशा बेस्ड होता है बेटा एंटीजन और एंटीबॉडी पे। एंटीजन और एंटीबॉडीज पे क्या होता है? बेस्ड, ठीक है ना। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे तो व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन्स, एक तरीके की क्या है? प्रोटीन्स है व्हिच इज फाउंड एट द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी के सरफेस पे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो एंटीजन इज व्हाट? दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडीज इज व्हाट? दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो सपोज करो अगर किसी पर्सन के अंदर अगर एंटीजन ए, क्या बोला मैंने? अगर एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी हमेशा उसका अपोजिट होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? अपोजिट, मतलब बी होगा। क्या होगा? बी होगा। और ऐसे कंडीशन में उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा ना, जो ब्लड ग्रुप होगा ना, वो हमेशा क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? ए। समझ में आ रहा है? तो एंटीजन के बिहाफ पे हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? ब्लड। क्लियर है? तो किसी भी पर्सन का अगर एंटीजन ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। और ब्लड ग्रुप क्या माना जाएगा? ए माना जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन जिसके अंदर एंटीजन क्या है? बी, तो जस्ट अपोजिट उसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। और उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या माना जाएगा? समझ में आ रहा है? अगर किसी पर्सन के अंदर दोनों एंटीजन है, ए और बी दोनों, तो
ऐसे कंडीशन में उनके पास एंटीबॉडी क्या होती है, एब्सेंट। क्या बोला गया, एब्सेंट होती है। तो एब्सेंट के लिए हम लोग जीरो का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई बुक बेटा इस पर रेफर करके लिख देती, क्या माना जाता है, नील माना जाता है। नील का मतलब ही एब्सेंट हो गया, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या होगी, एब्सेंट होगी। और अगर एंटीबॉडी एब्सेंट, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या होगा, AB, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर किसी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ही एब्सेंट हो, एंटीजन क्या हो, एब्सेंट हो, तो सिंपल सी बात है एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी, ए और बी दोनों, ठीक है ना। और ऐसे कंडीशन में हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है ना। तो इस बिहाफ पे आपको आइडेंटिफाई करने का मैनर पता होना चाहिए। क्लियर है, मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। सपोज करो ना, देखो दिस इज द आरबीसी, ठीक है ना। बोला ना कि आरबीसी जो हमारी होती है वो बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव का मतलब बीच में थोड़ा सा चिपटा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, आरबीसी है। और हमने आपको क्या बोला कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी होता है ना वो आरबीसी के सरफेस पे ही पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस पे ही पाया जाता है। तो सपोज करो दिस इज द एंटीजन, ये हमारा क्या है, एंटीजन है, ठीक है ना। एंटीजन क्या है, मान लो ए, ठीक है ना। इसके ऊपर एंटीबॉडी भी तो कहीं ना कहीं होगी। सपोज करो दिस इज द एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज, कौन सी एंटीबॉडीज है, ठीक है ना। तो कोई आरबीसी हमने देखा, उस आरबीसी में एंटीबॉडीज हमने क्या आइडेंटिफाई किया, ए, और एंटीबॉडी क्या आइडेंटिफाई किया, बी। तो इसका मतलब ये कौन सा ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब एक और छोटा सा टॉपिक है ना कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना वो ब्लड ग्रुप वैरी करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी क्या करता है, वैरी करता है। कोई कहता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए प्लस है, कोई कहता है हमारा ब्लड ग्रुप ए माइनस है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लस एंड ए माइनस, ठीक है ना। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको राइट करो।